रूल नंबर 10, इसमें आप सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड +2 प्लस V1 फॉर्म का यूज करना। देन उसके बाद सेंटेंस की जब आगे मेकिंग करेंगे तो उसके बाद इज का यूज करके एडजेक्टिव या नाउन को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को आप पहले देख लें। कैसे जानेंगे कि यही रूल अप्लाई करना है, तो हिंदी सेंटेंस आप देख लें। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है। देन उसके बाद वर्ब का यूज किया होगा। ये करना एक वर्ब है, ठीक है। ये WH क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्यों, कैसे, कहाँ, यानी जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तब की कंडीशन होती है। फिर इसके बाद यह जरूर यूज किया हुआ हो, यह लगा होना चाहिए सेंटेंस में, इसका मीन्स होता है दिस। लेकिन यहाँ पे जब हम सेंटेंस मेक करेंगे तो यूज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल में हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन सेंटेंसों को मेक करने के लिए हमको सभी हिंदी वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सभी का मीनिंग बनाते हैं। क्या को क्वेश्चन वर्ड में, क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ड मेक करना है, तो क्या को इंग्लिश में व्हाट कहेंगे, ठीक है। करना को बोलेंगे। यह के लिए यहाँ दिस का यूज नहीं करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यह रखा गया है, ठीक है। और समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। समस्या को प्रॉब्लम, PROBLEM, ठीक है। और यहाँ समस्या जो है एक नाउन है। आपको नाउन एडजेक्टिव के बारे में डिटेल होनी चाहिए, तो आप इससे पहले स्टडी भी कर लें। ये लगा है, एक लगा है, इसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल जब लगा हो किसी भी शब्द के पहले, तो आप समझ जाएं कि वो जो शब्द है वो नाउन ही होगा, क्योंकि ये एक लगा है और यहाँ पे समस्या। तो एक समस्या का मतलब एक क्या है, आर्टिकल है अगर, तो ये वाला फिर नाउन है, ठीक है। जितना भी हिंदी वर्ड था उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू रूल इनको हम चेंज करते हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे, WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो WH क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, ठीक है। व्हाट के बाद टू का यूज करना है, टू यूज हुआ। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, व्हाट टू डू। देन इसके बाद बोला क्या गया, इज यूज करिए, तो आप लिखिए व्हाट टू डू इज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आर्टिकल ए था, तो व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम लिखिए, PROBLEM, ठीक है। और इस प्रकार पूरा का पूरा सेंटेंस मेक हो जाएगा। तो रूल को देख लें, रूल क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड +2 प्लस V1 फॉर्म प्लस इज प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या नहीं करें यह अनिश्चित है, तो क्या के लिए फिर से व्हाट, नहीं के लिए नॉट यूज करना है आपको, करना फिर से डू। यह को बस सेंटेंस मेकिंग के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए है, ठीक है। और अनिश्चित को बोलते हैं अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन, UNCERTAIN, ठीक है। चलिए अब इसको मेक करना है, तो आपको पहले क्या लिखना है, WH क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट। देन इसके बाद नॉट के यूज पहले करने हैं, व्हाट नॉट टू डू, नॉट टू के बाद डू, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए नॉट पहले आ जाएगा। व्हाट नॉट टू डू, यहाँ पे है, इसके लिए आप इज यूज करेंगे। व्हाट नॉट टू डू इज अनसर्टेन, अनसर्टेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, आपसे ये सेंटेंस तभी मेक होगा जब आपको मीनिंग सभी की बनती होगी, हिंदी से इंग्लिश मीनिंग, और क्वेश्चन वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा तब, ठीक है। कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, ठीक है। अब यही है, सम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे बनेगा। व्हेन, प्रस्थान, प्रस्थान को बोलते हैं स्टार्ट करना, प्रस्थान मतलब कहीं जाना या शुरू करना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, START, ठीक है। अब यहाँ करना, प्रस्थान करना स्टार्ट कहलाता है, यानी कहीं जाना है तो शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ये कै नहीं है, यह है, इसको यहाँ पे यह तय नहीं है, तो यह के लिए आइडेंटिफिकेशन हिंदी का, इसको नहीं लिखना आपको। तय, तय को बोलते हैं अनडिसाइडेड,
CIDED, अनडिसाइडेड, तय नहीं, पूरा का पूरा मैंने मेक कर लिया अनडिसाइडेड। अगर नहीं का बनाना होता तो फिर डिसाइड लिख के उसमें क्या करते हैं हम, नॉट यूज करते। तो अनडिसाइडेड, डिसाइड का क्या होता है एंटोनियम से अनडिसाइडेड यानी नकारात्मक, तो तय नहीं मतलब अनडिसाइडेड, और है के लिए आप यूज करेंगे इज। ठीक है, देन वी शुड राइट इट अगेन व्हेन, ये WH क्वेश्चन वर्ड, व्हेन टू स्टार्ट, इसके तुरंत बाद अगर नॉट हो तो नॉट लगाएं, अदरवाइज यू कैन यूज टू प्लस V1 फॉर्म। व्हेन टू स्टार्ट, START, व्हेन टू स्टार्ट इज, व्हेन टू स्टार्ट इज अनडिसाइडेड, DECID। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, उसके बाद आपके लिए होमवर्क। कहाँ जाए यह विचाराधीन है, तो इसको कहाँ को बोलते हैं, वेयर, WHERE। ठीक है, जाना को क्या बोलते हैं, गो, यह के लिए आप यूज नहीं करना। ठीक है, विचाराधीन को बोलते हैं कंसीडरेशन, कंसीडर मतलब विचार होता है, और इसमें नाउन बना है ये, इसलिए TION लगेगा, CONSIDERATION, कंसीडरेशन, और है के लिए यू शुड यूज इट हियर इज अकॉर्डिंग टू रूल। देन मेक इट नाउ वेयर, WHERE, वेयर, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, देन उससे पहले टू का यूज, व्हेन टू गो इज, व्हेन टू गो इज, व्हेन टू गो विचाराधीन। यहाँ पे हम सेंटेंस अंडर कर देते हैं। ठीक है, विचाराधीन, विचाराधीन मतलब किसी के अधीन हुआ तो अंडर यूज होगा, UNDER। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब होता है विचार, और किसी के अधीन तो अंडर कंसिडरेशन कहलाएगा, किसी के अधीन होना। वेयर टू गो इज अंडर कंसिडरेशन TION। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने 4 सेंटेंस आपको समझाए। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैं आपको सेंटेंस देता हूं, उनको आप मेक करिए। ठीक है, कुछ नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं को इंग्लिश में व्हाट टू डू बोलते हैं, व्हाट टू डू। ठीक है, एक आप लिख लो, कब पढ़ें, कब पढ़ें को इंग्लिश में व्हेन टू रीड बोलते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा ना, तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, कब खेलें, इसको आप मेक करके इसका कमेंट्स करिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखो, एक मैं अगर सिखाता हूँ तो उससे रिलेटेड आप वर्ब लेकर के 5 से 6 सेंटेंस अपने से मेक किया करो। ठीक है, कुछ और, कब तक ठहरें, कब तक ठहरें, ये याद रखना, कब तक ठहरें के लिए आप मेक करोगे हाउ लॉन्ग टू स्टे, STAY। ठीक है, कहाँ ठहरें, ठीक है, कहाँ के लिए वेयर बोलते हैं, कहाँ ठहरें, तो इसके लिए बोलेंगे वेयर टू स्टे, WHERE, वेयर टू स्टे। कहाँ खाएं, कहाँ पिएं, तो कहाँ खाएं के लिए क्या करेंगे, वेयर टू ईट। कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ खाएं। ठीक है, वेयर, WHERE, वेयर टू गो, कहाँ खाएं, तो वेयर टू ईट, EAT। ठीक है, ये रहे कुछ होमवर्क आपके लिए, ये 7 के 7 होमवर्क हैं, आप इनको लिख लें और इनका कमेंट्स जरूर करें।